अगर आप भी उत्तराखंड या हिमाचल की तरफ पहाड़ियों में गए हैं, तो आप इस कहानी को अपने आप से रिलेट कर पाएँगे। जी हाँ दोस्तों, आपने उत्तराखंड में काफ़ी मंदिर देखे होंगे। कुछ भगवान के होते हैं, कुछ कुल देवी और देवता के मंदिर होते हैं, तो कुछ ऐसे मंदिर होते हैं जिसे ना आप जानते हैं, ना हम। लेकिन वो मंदिर किसी न किसी ने बनवाए होते हैं और यकीन मानो उनकी जो पूजा करता है, उसके घर में बहुत, बहुत सुख होता है, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। कहा जाता है अगर वो चीज़ ऐसी होती है और उसकी हम पूजा करते हैं, तो उस हमने जो इच्छा माँगी होती है, उसके बदले हमने जो वादा किया होता है, अगर हम वो वादा पूरा ना करें, तो जान भी जा सकती है। साथ ही साथ हमें इस पूजा को अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चलाना पड़ता है। मतलब आप अपनी जो पीढ़ी आने वाली है, उन्हें आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर आप पूजा करते हो, तो आपके बच्चे भी उसकी पूजा करेंगे। अगर आप पूजा नहीं करते या आपने जो वादा किया है, वो पूरा नहीं करते, तो इससे आपकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जिसकी कीमत आपको जान देकर भी चुकानी पड़ सकती है। अगर आप भी उत्तराखंड गए हो या घूमे हो, तो आप इस कहानी को लास्ट तक देखना। शायद आपने भी कुछ ऐसी गलती करी हो, तो उसे आप सुधार सकते हैं, आज के आज। अदरवाइज़ आने वाले टाइम पे क्या पता आपको भी कुछ नुकसान हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों कहानी है सिर्फ़ एक 6 साल की बच्चे की, जिसका नाम था सोनाली। ये कहानी हमें सोनाली के फ़ादर ने खुद सुनाई थी। उनके साथ जो हुआ वो सुनने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और शायद मेरी कहानी सुनने के बाद आपके पैरों तले भी ज़मीन खिसकने वाली है। सोनाली जो कि सिर्फ़ एक 6 साल की बच्ची थी, जिसको सही से पढ़ना तक नहीं आता था, जो अपने घर से स्कूल तक नहीं जा सकती थी। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सोनाली के दादा-दादी जो कि गाँव में रहा करते थे, उनका एक मंदिर था। वो मंदिर जो उसके दादा-दादी थे, उनके भी दादा-दादी ने बनवाया था और वो मंदिर कुछ इसी प्रकार का था। वो किसी भगवान का मंदिर नहीं था, कुल देवी या देवता का मंदिर नहीं था। वो मंदिर उन्होंने भूत और पिशाचों का बना रखा था, जिससे वो अपनी इच्छाएँ माँगते और जो उन्होंने वादा किया होता, वो उसे भेंट में देते थे। लेकिन जो उनके दादा-दादी थे, वो इस चीज़ को अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं देना चाहते थे। उन्हें लगता था कि वो इसे यहीं पे रोक सकते हैं, लेकिन कहते हैं ये चीज़ रुकती नहीं है। ये चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। कई बार सोनाली के माता-पिता गाँव जाया करते थे। वो अपने मम्मी-पापा से यानी कि सोनाली के दादा-दादी से पूछा करते थे कि आखिर ये मंदिर किस चीज़ का है? उस सोनाली के दादा-दादी कुछ जवाब ना देते हुए बस इतना कहते थे कि ये हमारे पूर्वजों ने बताया था और आने वाले टाइम पे कभी अगर हमें यहाँ पे घर बनाना पड़ा, तो हम इसे तोड़ के घर बना देंगे। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताते थे। और उस सोनाली के पापा भी इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, क्योंकि उनका काम था दिल्ली में अपना कमाना खाना और अपनी फैमिली को सँभालना। कुछ टाइम बाद उसके दादा-दादी ने जब उन्हें लगा कि हम ये आने वाले पीढ़ी को नहीं देना चाहते, उन्होंने उस मंदिर में पूजा-पाठ करना बंद कर दिया। उस मंदिर की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि अगर हम उस पे ध्यान नहीं देंगे, तो ये चीज़ ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ खत्म होने वाली नहीं थी। कहते हैं ना, एक पौधे को अगर पानी ना दिया जाए, तो पौधा सूख जाता है। उन्हें भी वैसे ही लगा अगर हम वहाँ पे पूजा-पाठ नहीं करेंगे, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो रहा नहीं था। होना कुछ और ही था। भगवान को कुछ और ही मंज़ूर था। जब एक बार उसके दादा-दादी एक जगह ट्रैवल कर रहे थे, तो बस का एक छोटा-सा एक्सीडेंट हो गया। उस बस में सभी लोग बिल्कुल सही सलामत थे, लेकिन जो उसके दादा-दादी थे, उनकी मृत्यु हो गई। लोगों को थोड़ा अजीब लगा कि इतना खतरनाक एक्सीडेंट तो नहीं था, लेकिन वो लोग फिर भी मर गए। गाँव वाले थोड़ा बहुत समझ गए थे कि ये अब पूजा-पाठ वहाँ पे नहीं करते, तो शायद इसका परिणाम। लेकिन गाँव वाले शांत थे। अब जो क्रियाकर्म की विधि होती है, वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। तो सोनाली और उसके माता-पिता गाँव आ गए लंबी छुट्टी लेके। लगभग 20 से 25 दिन की छुट्टी लेके वो लोग गाँव चले गए। वो लोग ये क्रिया कर ही रहे थे कि अभी पहला ही दिन था उनका। जब वो लोग सोए और अगली सुबह हुई। अगली सुबह उठते ही सोनाली ने अपने पापा से बोला, "पापा मुझे ना सपना आया कि दादी मुझे जो अपना मंदिर है, वहाँ पे लेके गई है और वहाँ पे पूजा करने को बोल रही।" ये पहला दिन था। सोनाली के पापा ने कैज़ुअली लिया और भूल जाने को कहा। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होने वाली थी।
अब ये सपना उसके लिए आम बन गया था। अब ये सपना उसे डेली बेसिस पे आने लगा था। अब उसके माता पिता को इस चीज की चिंता होने लगी, और चिंता होने भी चाहिए थी, क्योंकि सिर्फ एक 6 साल की बच्ची उस मंदिर के बारे में कैसे बता सकती है जो उसने शायद आज तक कभी देखा भी नहीं था। लेकिन वो डेली उसके सपने में आया करता था, और वो अपने दादा दादी के साथ ही उस मंदिर में जाती थी और डेली पूजा करती थी, और वो यही चीज सुबह उठ के अपने माता पिता को बताया करती थी। एक सुबह जब सोनाली के माता पिता उसके कमरे में गए तो उन्होंने देखा सोनाली कमरे में नहीं है। जो सोनाली आज तक गाँव घूमी भी नहीं थी, जिसको गांव के बारे में कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि अक्सर वो लोग गांव कम जाया करते थे। जब भी मिलने वगैरह का मन हो तो उसके दादा दादी ही दिल्ली आया करते थे। अब उसके घर वालों ने सोचा कि पुलिस केस करे, लेकिन उससे पहले उन्होंने थोड़ा उसको ढूंढना सही समझा और वो गांव में ढूंढने के लिए निकल गए। उन्होंने गांव में काफी देर ढूंढा। अब गांव वालों को भी पता चला कि सोनाली नहीं मिली, तो गांव वाले भी कुछ सोनाली को ढूंढने लग गए। लेकिन ढूंढते ढूंढते काफी समय बीत गया और सोनाली का कुछ पता नहीं चला। तभी जंगल की तरफ से एक साइकिल से व्यक्ति आ रहा था। उसने देखा कि गांव में भीड़ लगी हुई है। उसको भी इच्छा हुई कि आखिर ये भीड़ क्यों लगी, और वो भीड़ के पास चला गया। उसने पूछा क्या हुआ, तो उसे बताया कि एक 6 साल की बच्ची है जो कि दिल्ली से आई हुई है, वो मिल नहीं रही। उसने बताया कि 6 साल की एक बच्ची जो जंगल में मंदिर है वहां पे बैठी हुई थी। अब उसके पापा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पापा ने सोचा कि सोनाली वहां पे अकेली कैसे जा सकती है, उसने तो आज तक रास्ता ही नहीं देखा, वो तो आज तक उस मंदिर में घूमने गई ही नहीं है। अब इसी सोच के साथ उसके मम्मी पापा घबराने लगे। उन्हें पता चल चुका था कि बेटी कहाँ है, लेकिन एक डर उनके मन में आ गया था। वो उस मंदिर के पास गए। उन्होंने देखा सोनाली वहीं पे बैठी थी हाथ जोड़ के। उन्होंने सोनाली को उठाया और घर लेके आए। उसके पापा ने पूछा, बेटा तुम वहां पे क्या कर रहे थे और वहां तुम पहुंची कैसे? सोनाली ने बताया, पापा सुबह सुबह मुझे दादी अपने साथ उस मंदिर के पास ले गई और मेरे को साथ में बिठा के वो पूजा करने लग गई, और उन्होंने कहा कि अपने मम्मी पापा को भी बोलो कि यहाँ पे आया करें और पूजा किया करें। अब उसके पापा घबरा गए। उसके पापा ने 2-3 पड़ोसियों से ये बात शेयर करी, तो वहाँ के जो अड़ोसी पड़ोसी थे उन्होंने एक बाबा के बारे में बताया, जो कि उन्हीं के गांव के थे, जो कि लगभग 70 से 74 साल के होंगे। अब वो लोग उस बाबा के पास गए। बाबा को उन्होंने सारी कहानी बताई कि बाबा ऐसी ऐसी बात है। उस बाबा ने बोला ठीक है मैं घर पे आता हूँ। बाबा घर पे आए। बाबा ने सोनाली के सर पे हाथ रखा और उन्होंने उसके सर पे हाथ रखते ही पूरी कहानी बता दी। उन्होंने सोनाली के पापा को कहा, आपका एक मंदिर है? उन्होंने बोला हाँ। बोला वो किसने बनवाया था? तो सोनाली के पापा ने बोला, हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, बट मम्मी पापा के पूछने से थोड़ा बहुत इतना पता चलता था कि वो कोई हमारे पूर्वजों का मंदिर है। तब बाबा ने बताया, ये पूर्वजों का मंदिर एक शैतानी मंदिर है, और तुम्हारे दादा दादी ये सोच रहे थे कि हम इसे आने वाली पीढ़ी को ना दें, तो उन्होंने अपने साथ ही इसको ख़त्म करने की सोची, लेकिन ये ऐसे ख़त्म नहीं होती। अब सोनाली के पापा घबरा गए। उन्होंने बोला, इसका क्या उपाय है? तो बाबा ने बताया, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। हालांकि तुम्हारे दादा दादी ने मरने के बाद यह आने वाली पीढ़ी को इस चीज़ से बचा तो लिया, लेकिन इसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को यार लाइक कर देना, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक और विनती करूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भी ऐसी सच्ची घटना जल्द से जल्द मिलती रहे। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। बाबा ने बताया कि आपको एक मंदिर स्थापित करना पड़ेगा, जिसके बाद जो सोनाली के दादा दादी है उनकी आत्मा को भी मुक्ति मिलेगी, और इस चीज़ से आपका हो सके तो पीछा छूट जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती। उन्होंने कहा ठीक है बाबा, तो आप कर दीजिए। लेकिन शाम का वक्त हो चुका था, और शाम या रात में कोई भी पूजा पाठ की विधि नहीं होती। जो बाबा थे उन्होंने बोला, ये विधि हम कल सुबह करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ सामग्री
और 2-4 लोगों की जरूरत पड़ेगी जो कि पंडित हो। उन्होंने कहा ठीक है। अब आज की रात थी और आज की रात भारी होने वाली थी। सोनाली के माता पिता ने सोचा आज सोनाली के साथ ही सो जाते हैं ताकि बच्ची को डर ना लगे, और वो दोनों उसके साथ ही सोने लगे। जब रात के 2 बजे सोनाली उठ के खड़ी हो गई। उसके खड़े होने के आहट से उसके माता पिता भी उठ गए। उन्होंने बोला बेटा क्या हो गया। अब जो सोनाली के मुंह से आवाज निकली वो सोनाली की नहीं, वो उसकी दादी की आवाज थी, और वो मैनिपुलेट कर रही थी कि तुम्हें जाके वहां पे पूजा करनी चाहिए, इससे हमारी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। ऐसा लग रहा था जैसे सोनाली नहीं उसकी दादी ही सारी बातें बोल रही हो। उन्होंने काफी हद तक कन्वेंस कर लिया सोनाली के माता पिता को कि वो वहां पे जाके पूजा करें, और उसके माता पिता इस चीज के लिए राजी भी हो गए थे। उन्होंने सोचा कि हम कल बाबा को बोलेंगे कि बाबा आप कुछ ऐसा करें कि हम उसी मंदिर में पूजा करने लग जाए, क्योंकि उसने ऐसी इतनी बातें बोलती थी कि इससे मुझे आज़ादी मिलेगी, तुझे मुक्ति मिल जाएगी, और तुम चाहते नहीं हो कि तुम्हारी माँ को मुक्ति मिले। कुछ ऐसे बोल दिया था कि उसके माता पिता उस चीज़ के लिए एग्री हो गए। अब वो जो एंटिटी थी वो खुश हो गई। तभी उसके पापा को याद आया कि बाबा ने एक पानी दिया था जो कि सोनाली के लिए था। उन्होंने कहा था अगर सोनाली को रात को अगर कोई दिक्कत होती है तो ये पानी उस पर छिड़क देना, वो ठीक हो जाएगी। सोनाली के पापा ने अब देर ना करते हुए उस पर वो पानी छिड़क दिया और सोनाली बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उसके माँ बाप ने उसे बेड पे सुला दिया और साथ में सो गए। जब अगले दिन सुबह वो बाबा 2-3 और पंडितों के साथ उनके घर आए, तब सोनाली के पापा ने कहा कि रात को ऐसा ऐसा हुआ था और मुझे लगता है क्या हमें उसी देवता की दोबारा पूजा करनी चाहिए, तो क्या आप उनकी पूजा दोबारा करवा सकते हैं। बाबा ने बताया जो वो बोल रही थी रात को वो तुम्हारी माँ नहीं थी, वो वही एंटिटी थी जो गलत है। वो चाहती है कि तुम उसकी पूजा करो और एक बार फिर से अपने लाइफस्टाइल में, मतलब अपने जीवन में उसे जोड़ लो, क्योंकि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानते। बाबा के काफी समझाने के बाद जो सोनाली के पापा थे वो समझ गए और फिर उन्होंने मंदिर की प्रक्रिया चालू करी। उन्होंने मंदिर स्थापित करवाया और पूजा पाठ करी। उसके बाद उन्होंने एक शांति हवन भी करवाया, क्योंकि कहते हैं शांति हवन करवाने के बाद ऐसी चीजें दूर हो जाती हैं और घर में शांति आती है। हालांकि उस दिन से आज तक सोनाली पे उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ और उनका परिवार आज दिल्ली में हंसी खुशी रह रहा है। साथ ही अब वो बीच बीच में उस गांव में जाके जो उन्होंने मंदिर स्थापित किया था वहां पे पूजा पाठ भी करते रहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज आपको सोनाली की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमें अपनी कोई आप बीती अगर आपके पास भी ऐसी कोई हो जो बिल्कुल रियल हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।